यूपीए सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के प्राइम मिनिस्टरशिप ने ये महसूस किया कि सोशल सेक्टर बहुत पीछे रहा, तो इसीलिए सोशल सेक्टर की तरफ यूपीए ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और अपने ऊपर ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से नीचे सब सेंटर तक जो इनके बनाने का काम और इनके रेनोवेशन का काम अपने हाथ में लिया। तो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हुई है कि इन 6-7 वर्षों में पूरे देश में तकरीबन जो हेल्थ फैसिलिटीज़, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों या बाकी हों, 20,634 के करीब इनमें नई कंस्ट्रक्शन की गई और रेनोवेशन जो हुई है वो 19,586 के करीब। इसी तरह से ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का सवाल है, इसमें तकरीबन 8,475 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को 24 घंटे फंक्शनल बनाया गया। 3 सालों में तकरीबन 40 नए मेडिकल कॉलेज पूरे देश में बन गए और 8,677 MBBS इन 3 सालों में ऐड हो गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो पीजी में तकरीबन 9,102 सीटें 3 सालों में बढ़ी हैं। ये तकरीबन 85% है, 85% इंक्रीज। पूरे 62 साल में जो संख्या थी एमडी सीटों की वो थी 1300, लेकिन सिर्फ 3 सालों में 13,000, पूरे 62 सालों में 13,000 एमडी सीटें थी, लेकिन सिर्फ 3 साल में और 9,100 सीटें बढ़ गई। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने, इसको मैं चाहूँगा ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत है, पिछले साल बताया कि 2030 तक, मतलब अगले 18 साल में पूरी दुनिया कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक की लपेट में आ जाए। सबसे जो डोमिनेंट बीमारियां होंगी दुनिया में अगले 18 साल में, और उसका जो क्लाइमेक्स होगा वो होगा 2030 तक, दैट मीन्स 18 साल बाद। 18 नहीं, कितने हैं अभी? 18 साल बाद। और उसमें ये भी बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा उसका भारत पर होगा, क्योंकि यहाँ के लाइफस्टाइल, यहाँ के खाने पीने का तरीका और ये तमाम चीज़ें और पॉपुलेशन। तो इसलिए भारत पहला देश है कि जिसने एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया और सबसे दुनिया का बड़ा प्रोजेक्ट। हमने 100 राज्यों के लिए पायलट प्रोग्राम शुरू किया और इन 100 डिस्ट्रिक्टों में, जो 21 राज्यों में है, हम कैंसर, डायबिटीज और हार्ट का टेस्ट करेंगे लोगों का। एनआरएचएम बना था, जनी सुरक्षा योजना। बहुत सारी हमारे देश में गर्भवती महिलाएं की मृत्यु होती है। हमारे देश में प्रति वर्ष 3 करोड़ गर्भवती महिलाएं होती हैं, और ये जब बच्चे को घर पे जन्म देती हैं तो बच्चे भी बहुत सारे केसेस में, हर केस में तो नहीं, कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो बच्चे की भी मृत्यु होती है और मां की भी मृत्यु होती है। इसीलिए सरकार जब एनआरएचएम बना था तो एक ये अनिवार्य बना दिया कि अगर कोई सरकारी अस्पताल में जाएगी बच्चे को जन्म देने के लिए, तो उसको देहात वाली अगर गर्भवती महिला हो तो उसको 1,400 रुपये मिलेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय से, और अगर शहर वाली होगी तो इसको 1,000, क्योंकि उसको नज़दीक से आना। तो 2006 और 7 में पहले ही साल में
7 लाख गर्भवती महिलाएं सरकारी अस्पतालों में गई बच्चे को जन्म दे रही हैं। और पिछले 2 साल से लगातार 1 करोड़ 9 लाख 1 करोड़ 10 लाख के करीब गर्भवती महिलाएं सरकारी अस्पतालों में जाती हैं बच्चे को जन्म देने के लिए, जिससे हमारी जो मृत्यु दर है गर्भवती महिलाओं की और बच्चों की वो कम होगी। I am proud of saying that, before going to the subject, while addressing G20 conference, Prime Minister contributed for the purpose of reviving the economy of Europe, because our economy is interlinked with Europe, Asia and United States and Australia. To $10 billion out of $347 billion, $10 billion has been given to contributing to the IMF so that the European economy can revive. This is our contribution, and he requested the other countries to also liberally contribute, because most of our exports are going to European countries and the United States of America. And under this such situation, sustaining the economy 6.9% was a uphill task. Within 1 year, especially in the year 2011-12, we have added 20,502 megawatt of power from coal-based, idle power, renewable energy, nuclear power combined together. This is the highest achievement when compared to the previous year of 12,160 megawatt. This is the highest when compared to all the previous years. Nearly 5 lakh new classrooms under the Sarva Shiksha Abhiyan have been opened. 51,000 new primary and upper primary schools in the countries have been opened for the last 2 years. 6.8 lakh teachers were appointed for the last 2 years. 6.8 lakh. The midday meal scheme for the children, it has gone up to 11 crore children in the whole country as on today. We have introduced the Akash small computer for children, the low-cost computer. The IT infrastructure is being used in the schools, giving computer training to the children. The right to free and compulsory education to children bill, which has been passed by the Parliament, it is coming into operation. 30% of the children belonging to economically weaker sections, they will be given free education under the new bill.